अच्छा ये बताओ, आप लोग सब तो ऑलरेडी वर्किंग हो, राइट? एप्लीकेशन के लिए जो रिक्वेस्ट आएगा वो कहाँ से आएगा? फ्रॉम वेयर द रिक्वेस्ट विल ओरिजिनेट फॉर द एप्लीकेशन, कहाँ से आएगा? एंड कुछ यूजर क्लाइंट से मशीन ही। से इंड जाएगा सर वो। इंड यूजर से आएगा, राइट? इंड यूजर से आएगा, राइट? इंड यूजर से आएगा। इंड यूजर पे वो पीसी भी हो सकता है या कोई भी डिवाइस हो सकता है, उस पे वो क्या टाइप करेगा? एप्लीकेशन का नाम टाइप करेगा, राइट? HTTP ऐसे करके जो भी एप्लीकेशन का नेम होगा, राइट? या हो सकता है वो एप्लीकेशन का नाम टाइप ना करने के बजाय वो क्या करे, एप्लीकेशन ओपन करे, राइट? ऐसा भी हो सकता है ना कि नाम नहीं टाइप करे, एप्लीकेशन ओपन कर ले। जैसे टीम्स टीम्स में तो हम नाम टाइप नहीं जी जी। करते हैं, एप्लीकेशन एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं? ओपन करते हैं, राइट? अब मुझे ये बताओ, इसके बाद होगा क्या? अनित, मोहित, क्या होगा इसके बाद अगर ये करता है या काशिफ अगर हो कॉल पे, उसके बाद क्या होगा? मैं डायग्राम सर बनाता हूँ। डीएनएस पे एंट्री जाएगी, मतलब ये डीएनएस डायग्राम बनाता हूँ। पे ये पीसी आईपी है, सेट करेगा। ये पीसी है, ठीक है? इस पीसी के बाद एक स्विच कनेक्टेड है, ये लेट से L2 स्विच है, ठीक है? इसको पूरा फ्लो समझते हैं। इसके बाद ये L3 स्विच है, ठीक है? L3 स्विच के बाद ये फायरवॉल है। ये मान लो ये राउटर है, ठीक है? राउटर है, राउटर के बाद मान लो फायरवॉल है। फायरवॉल के साथ इंटरनेट की कनेक्टिविटी, ठीक है? ऐसे कनेक्टिविटी, ठीक है? अब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई बंदे ने एप्लीकेशन एक्सेस किया और पूरा फ्लो इंटरनेट से यहाँ तक हम समझेंगे इस क्लास में कि कैसे जाएगा, और फिर इन डिवाइसेस का क्या इंपॉर्टेंस है उस फ्लो में, और अगर हमें ट्रबल शूट करनी है एप्लीकेशन तो कैसे करनी चाहिए, वो समझेंगे। ठीक है? समझ में आया ऑब्जेक्टिव क्लास का या नहीं? बोलो यार, आया समझ में या नहीं आया? ठीक। राइट? अब अनित ने बोला कि यहाँ पे डीएनएस का रेजोल्यूशन होगा, राइट? बिल्कुल सही, डीएनएस का रेजोल्यूशन होगा, ठीक है? और डीएनएस का रेजोल्यूशन के लिए यहाँ पे पीसी पे क्या होना चाहिए अनित, मोहित? डीएनएस आईपी डिफाइन होगा डीएनएस उस आईपी डिफाइन पर्टिकुलर, होना चाहिए, कौन राइट? सा ग्लोबल है या फिर लोकल है डीएनएस उसका। भी अगर अगर मैं बात करूँ दो तरह का होगा, प्राइवेट और पब्लिक डीएनएस, ठीक है? प्राइवेट डीएनएस और पब्लिक डीएनएस। तो प्राइवेट की क्वेरी कहाँ जाएगी? प्राइवेट डीएनएस के पास जाएगी, राइट? और पब्लिक की क्वेरी कहाँ जाएगी? पब्लिक डीएनएस के पास जाएगी, ठीक है ना? ये आप समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? प्राइवेट की क्वेरी जी। प्राइवेट डीएनएस के पास, और पब्लिक की क्वेरी पब्लिक डीएनएस के पास। जैसे अगर तुम किसी भी कंपनी का अगर तुम देखोगे, नेटवर्क देखोगे, तो उसका डाटा सेंटर होता है, राइट? हर कंपनी का अपना डाटा सेंटर होता है, और डाटा सेंटर के अंदर ही मोस्टली क्या होता है? डीएनएस सर्वर होते हैं, राइट? होते हैं ना प्राइवेट डीएनएस या डीएचसीपी सर्वर, जी वही होते हैं, राइट? डेटा सेंटर के अंदर आइदर डेटा सेंटर के अंदर होंगे, या दूसरा ऑप्शन क्या है, क्लाउड में होंगे। ये भी ऑप्शंस है कि क्लाइंट ने अपना डाटा सेंटर माइग्रेट कर दिया। जब मैं लास्ट कंपनी में था तो वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने सिंगापुर का डाटा सेंटर क्लोज करके सारे का सारा एप्लीकेशंस को क्लाउड में मूव कर दिया। तो बहुत सारी कंपनी ऐसा भी कर रही है कि अपने फिजिकल डाटा सेंटर को क्लोज करके, क्योंकि उसकी बिलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, वो वर्चुअली पे शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसा भी प्रोजेक्ट आपने देखा है? ऐसा प्रोजेक्ट कि यहाँ पे फिजिकल बंद हो रहा है, सब वर्चुअल पे जा रहा हाँ सर, बिल्कुल डेटा है ना? सेंटर सारा हाँ, क्लाउड पे जा रहे हैं, सारा तो हमारा क्लाउड पे जा जैसे रहा कुछ है, हाँ। पार्ट है एज्योर पे चला गया एजोर सारा। पे चला गया, तो उसका मेन पर्पस ये है कि एक तो रिटेंडेंसी काफ़ी अच्छी होती है, दूसरा सर्विस काफ़ी अच्छा होता है, और मेरा कॉस्ट भी इफेक्टिव होता है। तो बहुत सारी कंपनी अपने फिजिकल डाटा सेंटर को बंद करके वर्चुअल पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे पहली क्वेरी आपकी डीएनएस की होगी, राइट? डीएनएस का क्वेरी दो तरह का होगा। प्राइवेट डीएनएस का क्वेरी प्राइवेट के पास फॉरवर्ड होगा, पब्लिक डीएनएस का क्वेरी पब्लिक के पास फॉरवर्ड होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई क्लाइंट, एग्जाम्पल के लिए मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ और मेरा कोई प्राइवेट एप्लीकेशन है, ठीक है? प्राइवेट एप्लीकेशन है, तो जब आप उसका एनएस लुकअप करोगे अपने मशीन पे, ये आप सबको पता भी होगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बता रहा हूँ। एनएस लुकअप करोगे तो यहाँ पे जो आपके सर्वर का आईपी दिखेगा ना, यहाँ पे सर्वर का आईपी दिखता है, राइट अनित? जब आप एनएस जी लुकअप जी जी करते हो, बिल्कुल। राइट? तो ये सर्वर का आईपी आपका कैसा आईपी होगा? प्राइवेट आईपी होगा, ठीक है? ओके। प्राइवेट आईपी होगा। और अगर आप पब्लिक डीएनएस को पब्लिक एप्लीकेशन को एक्सेस करोगे तो आपका सर्वर का आईपी क्या होना चाहिए? पब्लिक होना चाहिए, ठीक है?
तो पहली क्वेरी आपकी जाएगी डीएनएस के पास। लेकिन इससे पहले ये क्वेश्चन मेरा आशीष से है, इस पीसी पे क्या होना चाहिए कि मेरी क्वेरी फॉरवर्ड हो जाए। मान लो डीएनएस की क्वेरी फेल हो रही, नहीं जा रहा है ना, लुकअप नहीं हो रहा है। दिस इज फॉर आशीष, इफ आशीष इज देयर, है आया है या नहीं? हेलो। हाँ जी सर, हाँ बैठा बताओ, हूँ। आपसे पूछ रहा हूँ सर कि मेरी पहले क्वेश्चन आ, समझ में आया क्या ने क्या पूछा? हाँ हाँ बिल्कुल सर, हाँ, समझ आ गया। यहाँ तक क्लैरिटी हुआ जो मैं बताया, ये डायग्राम क्लियर है क्या? कहाँ क्या हम आज पढ़ने वाले हैं, हाँ हाँ राइट? बिल्कुल क्लियर है सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप एक P1 कॉल पे हो या P2 के कॉल पे हो और आप ट्रबल शूट कर रहे हो, और क्लाइंट बोल रहा है कि मेरा डीएनएस रिजॉल्व नहीं हो रहा है, राइट? तो आप हम्म उसको राउटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रबल शूट करोगे, स्विचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रबल शूट करोगे, फायरवॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे, कैसे स्टार्ट कैसे करोगे उसकी ट्रबल शूटिंग? तो मैं तो राउटिंग के बेसिस पे करूँगा। हाँ, तो राउटिंग में आप पीसी में क्या चेक करोगे? आप पीसी के पास भी खुद की वैसे जैसे आर पेंट्री वगैरह होते हैं ना। हाँ, क्या चेक करोगे? मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या क्या चेक करोगे? एनीवन एल्स? रितेश, अनित, मोहित? सर पर्टिकुलर आईपी पहले उसका तो प्रॉपर पड़ा है, हाँ, फिर पहले तो गेटवे मैक उसका एड्रेस ही डिफाइन चेक है। करेगी किस पोर्ट। क्या चेक करोगे? मैक? मैक चेक करोगे हमारा कहाँ तक जा रहा है, फिर हम स्विच पे जाएंगे, स्विच पे चेक करेंगे, फिर राउटिंग चेक करेंगे, मैं फिर पीसी की बात मैं सब पहले पीसी तो ये है कि ट्रांसपोर्ट चेक पीसी की करेंगे। बात आवाज कम कर लो यार, आवाज आ रहा है कहीं से। मैं पीसी की बात कर रहा हूँ। पीसी पे क्या चेक करोगे? पहले तो देखेंगे इंटरनेट है कि नहीं है। किसका आवाज आ बेसिक रहा है तो यही बहुत? रहेगा सर। बच्चों की आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, किसकी आवाज आ रही है? ठीक है, बोलो, क्या चेक करोगे पीसी पे? देखो इंटरनेट अवेलेबल है कि नहीं है। देखो मैं एक चीज यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पीसी पे ये तीन चीज हमेशा चेक करते हैं, चाहे वो सीसीएनए का हो या बेसिक हो। ये मैं सोचने के बाद बेसिक बता रहा हूँ। पहला चेक करते हैं हमेशा आर्प टेबल, ठीक है? हम्म, सबसे पहले ये चेक करते हैं। और आर्प टेबल कैसे चेक करते हैं? क्या कमांड होती है? आर्प माइनस ए, ठीक है? यहाँ पे जो आपको आर्प दिखनी चाहिए वो आपको अपने मशीन का आर्प, खुद के मशीन का आर्प यानी मैक एड्रेस, और दूसरा दिखना चाहिए गेटवे का मैक। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? पहला चीज आप ये चेक अगर करोगे कि खुद का मशीन का आर्प है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या आप लोग ऐसा करते हो? नहीं सही बोल रहे हो, आर टेबल ही चेक करते हैं, वही सही बोल रहा बोल था रहा हूँ, मैं, लेकिन इसके मैं अलावा। मतलब क्या आप लोग ऐसा करते हो? मैं ये पूछ रहा हूँ, सही तो मैं बोल ही रहा हूँ, तभी मैं टीचर हूँ। नहीं तो हाँ जी आप हाँ लोग उठा जी। के मुझे पटक देते हैं कि भाई तुम टीचर नहीं हो, राइट? तो पहला आप माइनस हाँ। ए देखेंगे, दूसरा मैं क्या देखूंगा? मैं देखूंगा इसके अलावा, मैं ये देखूंगा आपका राउट प्रिंट करूंगा, ठीक है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या कमांड है। राउट प्रिंट ये बताएगा कि आपके मशीन में डिफॉल्ट रूट आपके गेटवे तक है या हम्म नहीं है, ठीक है? क्या आप ऐसा चेक करते हो या किया है आज तक कभी राउट प्रिंट कमांड चलाई है? नहीं चलाई तो देख लेना। जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, नहीं चला तो खुद देख लेना, मैंने वही नहीं बोल रहा चलाई। हूँ। कोई बात नहीं, अभी भी चला के देख सकते हो। तो राउट प्रिंट जो होता है वो कमांड बताएगा कि आपके पास एक डिफॉल्ट राउट है, ठीक है, जो आपके गेटवे को पॉइंट कर रहा है, ठीक है? तो ये आपका हो गया लेयर टू की इंफॉर्मेशन, ठीक है आशीष? लेयर टू आपका अप है, ये कंफर्म करेगा। ये कंफर्म करेगा कि आपका हम्म लेयर थ्री राउटिंग क्या है, प्रॉपर है, राइट? चाहे आप डीएचसीपी से आईपी ले रहे हो, चाहे आप मैनुअल आईपी ले रहे हो, हमेशा आप ये कमांड चला के देख लेना कि आपके मशीन में क्या है, डिफॉल्ट रूट है या नहीं, राइट? थर्ड चीज आप चेक करोगे नेट स्टैट माइनस ए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, ठीक है? ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आप हायर लेवल पे जाओगे, L4 बन जाओगे, L5 बन जाओगे, तो ये इंपॉर्टेंट ये है कि आपके सिस्टम पे, आपके पीसी पे कितने सेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है? चाहे वो सेशन आपके लेयर 7 तक भी होंगे, तो आपको कभी ये कमांड चलाई किसी ने, नेट स्टैट माइनस है? हाँ जी, चलाया चला तो है तो लेकिन ये भूल गया। ये बताता है कि आपका जैसे आप अगर कोई HTTP एप्लीकेशन अभी एक्सेस कर रहे हो, अभी चला के देख सकते हो सिस्टम पे, तो आपको दिखाएगा कि आपका सोर्स आईपी क्या है, आपका सोर्स सोर्स आईपी क्या है, सोर्स मैक क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो ये पीसी के प्रोस्पेक्टिव से आप ये करके देख लिया, इसका मतलब राउटिंग आपका सही है। फिर जो आपने एनएस लुकअप किया हुआ है वो आपका डीएनएस के लेवल पे ट्रबल शूटिंग करोगे। अगर ये वाला पार्ट अगर गड़बड़ है,
आशीष अनित, हम्म, राइट। तो कभी भी ये जी, रिक्वेस्ट आप जाएगी नहीं, वो रिक्वेस्ट वहीं पे क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप कर। ड्रॉप हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद अगर आपकी डीएनएस, अगर आप डीएनएस लेवल की ट्रबल शूटिंग बोल रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका डीएनएस प्राइवेट है या पब्लिक डीएनएस है। काबिल है तो। पब्लिक डीएनएस है, राइट। अगर प्राइवेट डीएनएस है तो क्या चेक करोगे, आपको वहां तक की राउटिंग है कि नहीं, ठीक है। जी, राउटिंग है या नहीं, तो राउटिंग कैसे चेक करते हैं, पता ही है ना, या पता नहीं है? ट्रेस करके, राइट। बिल्कुल। राउटिंग कैसे चेक करते हैं, ट्रेस करके कि आपकी राउटिंग सही है कि नहीं, और आपका पोर्ट जो होता है, राइट। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे डीएनएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि डीएनएस, हालांकि मैं बता चुका हूँ अनित, तुम नहीं थे उस समय, डीएनएस दो पोर्ट पे काम करता है, जी, टीसीपी पे भी और यूडीपी पे भी, यूडीपी। ठीक है। दोनों पोर्ट पे काम करता है, और ये पोर्ट 53 होता है दोनों टीसीपी और यूडीपी का। डिफरेंस ये है टीसीपी और यूडीपी पे, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टीसीपी डीएनएस तब यूज करता है जब एक डीएनएस सर्वर दूसरे डीएनएस सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है, ठीक है। एक डीएनएस सर्वर दूसरे डीएनएस सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है, तो वो कम्युनिकेशन अनित किस पे होता है, टीसीपी 53 पे होता है, ठीक है। और अगर क्लाइंट टू सर्वर मैकेनिज्म पे काम करोगे, क्लाइंट टू सर्वर, मैं क्वेरी कर रहा हूँ, डीएनएस क्वेरी कर रहा हूँ और रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो किस पे काम करता है, यूडीपी पे काम करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कोई फायरवॉल में कोई बंदा काम करता है, तो अगर रिक्वेस्ट आ रही है कि एयरपोर्ट में 53 ओपन करने के लिए, मोहित बताएगा कि ऐसा करता है कि नहीं करता है, तो मेरे हिसाब से टीसीपी और यूडीपी दोनों पोर्ट ओपन होते हैं, ठीक है। इसलिए ओपन होते हैं क्योंकि अगर आप टीसीपी पोर्ट ओपन नहीं करोगे, तो आपका जो जोन रेप्लिकेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जोन रेप्लिकेशन का हमेशा इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है कि व्हाट इज जोन रेप्लिकेशन। एनी एनी आइडिया अबाउट अबाउट दिस, Mohit, Kasif, any idea? You are both in security. Any idea what is zone replication in DNS? नहीं है आइडिया, नहीं है व्हाट इज जोन नहीं रेप्लिकेशन, नहीं। नहीं आइडिया, राइट। तो आपको पता होगा डीएनएस में जब हम एंट्री क्रिएट करते हैं डीएनएस सर्वर पे, हालांकि ये काम डीएनएस टीम करती है, तो वहाँ पे जोन क्रिएट करते हैं, ठीक है, जोन ए। और यहाँ पे हम उसका यहाँ पे बनाते हैं, क्या कहते हैं, ये सब समझ लो, रिकॉर्ड बनाते हैं, राइट, ए रिकॉर्ड, एमएक्स रिकॉर्ड, ये सब क्रिएट करते हैं, ठीक है, डीएनएस सर्वर में। नेचुरली डीएनएस जस्ट लाइक सर्वर का, अवेलेबिलिटी हाँ जोन्स, बिल्कुल, जोन्स क्रिएट होते हैं। हाँ उसी तरह इसका बैकअप भी सर्वर होगा आशीष, जस्ट लाइक प्राइमरी बैकअप भी होगा, राइट। तो बैकअप में हाँ भी जी, यही सिमिलर जोन होंगे, राइट। तो जोन बिल्कुल। रेप्लिकेशन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक प्राइमरी होगा, राइट, यहाँ पे एक सेकेंडरी होगा, राइट। तो जोन रेप्लिकेशन का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने यहाँ पे कोई चेंजेस किए, जैसे मान लो ए रिकॉर्ड यहाँ पे एक एग्जिस्ट करता है, मैंने 5 और बना दिए, राइट, एक और ऐड कर दिया, तो रेप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ, यही चीज यहाँ पे रेप्लिकेट होगी। मतलब मुझे सेकेंडरी पे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई बंदा F5 पे काम करता है या फायरवॉल पे काम करता है, तो फायरवॉल आपस में सिंक करते हैं, राइट। कोई अगर तुम ए पे कोई चेंज कर रहे हो, ए पे कोई नेट पॉलिसी बना रहे हो, या कोई भी चीज बना रहे हो, डीएलपी रिलेटेड कोई भी बना रहे हो, या एंटीवायरस का कोई पॉलिसी बना रहे हो, तो वो क्या होगा, फायरवॉल 1 से वो फायरवॉल 2 पे अपने आप चला जाएगा। ऐसा होता है ना जी, सिंक करना पड़ता होता है। है दो डी तरह टू का एच है। दो तरह का सिंक होता है, एक मैनुअल सिंक होता है, ठीक है, मैनुअल सिंक होता है, एक ऑटोमेटिक सिंक होता है। फायरवॉल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है फायरवॉल और, बंदे बताओ यार, यहाँ पे कुछ फायरवॉल बंदे हैं, सब चुप बैठे हुए हैं। सर वो मैनुअल में तो मतलब मैनुअली या तो उसमें 15 घंटे का ऑपरेशन है, ऑटो में अपना एच ए कॉन्फ़िगर होता है तो ऑटोमेटिक करता रहता है देखो उसको। दोनों दोनों एचए की फॉर्म में होता है। मैनुअल मतलब ये होता है कि तुम खुद जाके उसको मैनुअली सिंक करते हो टाइम कुछ जब लिमिट के बाद, और ऑटो में होता है कि ऑटोमेटिक सिंक होता है। तो जब आप एचए करोगे, तो वहाँ ऑप्शंस आते हैं कि आपको मैनुअल सिंक करना है या ऑटो सिंक करना है। F5 में भी आता है और पालो ऑल्टो में भी आता है। ये वाला पार्ट क्लियर है ये सबको, सारे चलो। ऑप्शंस हाँ बोलो, ये बोलो सारे बोलो। ऑप्शन जोन का मतलब ज़्यादा वो डिफिकल्ट नहीं था, मतलब डेटा सेंटर ही है। वर्चुअली जब हम करते हैं तो जोन रेप्लिकेशंस बोलते हैं उसे। बिल्कुल जोन रेप्लिकेशन, लेकिन यहाँ यहाँ प्रोटोकॉल टीसीपी चलती है। मेरा मेरा मेन हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर तुम टीसीपी 53 को इनेबल नहीं करोगे फायरवॉल पे, राइट, तो ये जोन रेप्लिकेशन फेल हो जाएगा। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन बंद हो जाएगी। बिल्कुल। दैट्स वाई दैट्स वाई वी इनेबल
क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि डीएनएस तो 53 पे काम करता है यूडीपी पे, तो वाई वी रिक्वायर टीसीपी। तो आपका आंसर क्या होगा? इफ आई विल नॉट इनेबल टीसीपी देन जोन रेप्लिकेशन विल फेल। नाउ दे विल आस्क यू कि व्हाट इज जोन रेप्लिकेशन। ठीक है, तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि ए सर्वर पे, प्राइमरी सर्वर पे जो भी कॉन्फ़िगर है वो किसी जोन का पार्ट होगा, राइट। सेम जोन दूसरे पे भी कॉन्फ़िगर होना चाहिए, क्योंकि जब आपका प्राइमरी फेल होगा तो आपका सारा का सारा आउटेज हो जाएगा अगर जोन रेप्लिकेशन नहीं होगी। मान लो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक बनाई रिकॉर्ड बनाया, ए रिकॉर्ड बनाया एक्स वाई जेड का, इसका आईपी डाल दिया 1.1, राइट। अब ये सर्वर मेरा फेल हो गया, ये मेरा प्राइमरी बैठ गया। तो अगर ये रेप्लिकेट वाला, ये बाकी रेप्लिकेटेड है, मान लो 100 यहाँ पे चीजें रेप्लिकेटेड है, यहाँ 99 रेप्लिकेटेड है, तो एक के लिए आउटेज होगा कि नहीं होगा, ये बताओ, क्योंकि ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो दैट इज कॉल्ड जोन रेप्लिकेशन। तो ये डीएनएस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग पूछते हैं इंटरव्यू के अंदर। मैं, क्योंकि मेरा काम आपका इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड करना भी है कि व्हाट इज जोन रेप्लिकेशन। पहली बात, जोन रेप्लिकेशन कौन से प्रोटोकॉल पे काम करता है और हम जोन रेप्लिकेशन कैसे करते हैं। नेचुरली जब आप राउटिंग के बंदे हो या सिक्योरिटी के बंदे हो तो डीएनएस आपको मैनेज नहीं करना है, वो तो कोई और टीम मैनेज करती है, लेकिन हमें उससे बात जरूर करना है। हमें उसको बोलना पड़ेगा कि भाई आप अगर जोन रेप्लिकेशन करवाओगे, फायरवॉल के थ्रू करवाओगे, तो मुझे ये वाला पोर्ट भी ओपन करना पड़ेगा। मोहित ऐसा है या नहीं, ये बताओ मोहित। बी ऑडिबल मोहित यार। भाई अभी नहीं। मोहित नहीं है? ओके, हु नहीं इज सर। देयर? हु इज देयर? कासिफ, ऐसा है क्या? हाँ ऐसा जी, हाँ जी। रिक्वेस्ट आती है तुम्हारे पास कि जोन रेप्लिकेशन करवानी है? हाँ, आती है ना? एंट्री करनी पड़ती है। क्या बोल रहे हो? एंट्री करनी पड़ती है हर एक उसकी एड्रेस की वेबसाइट में जाके। करनी पड़ती है, राइट। तो तुम लोग ये पोर्ट की काम करते हो। पोर्ट की एंट्री करनी चलो पड़ती है। ठीक है, गुड यार, आगे बढ़ते हैं। तो मेरा जब पीसी से जो कोई ट्रैफिक ओरिजिनेट होगा तो वो मेरा L3 पे जाएगा, L2 पे जाएगा, राइट। L2 पे क्या होगा? L2 पे क्या होगा? L2 स्विच पे क्या होगा? मैं L2 स्विच की बात कर, फिर उसके आगे L3 आ गया। नेट एंट्री होगी उसकी। L2 पे क्या होगा? L2 पे पूरा का पूरा फॉरवर्डिंग मैक एड्रेस पे होगा, राइट। मैक हाँ एड्रेस जी। टेबल के हिसाब से होगा। क्या इसको एप्लीकेशन की विजिबिलिटी है? क्या इस बंदे को नहीं, एप्लीकेशन की विजिबिलिटी है, राइट। तो नहीं। ये बंदे पे आपको क्या क्या चेक करना होगा अनित? सिर्फ ये चेक करना पड़ेगा कि ये L2 स्विच से मेरा ट्रैफिक L3 पे हिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, गेटवे तक पहुंच रहा है कि नहीं या पहुंच रहा, नहीं। राइट। समझ लो, यहाँ पे अगर आप एप्लीकेशन की को कैप्चर भी करोगे, मान लो कि बंदा बोलता है कैप्चर ले लो, वायर सा कैप्चर ले लोगे, तो क्या आपको एप्लीकेशन विजिबल होगा? नहीं होगी विजिबल, क्योंकि नहीं। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होगी वो सिर्फ किसकी होगी? मैक एड्रेस की होगी। क्लियर है या क्लियर नहीं है? हाँ जी। एप्लीकेशन की विजिबिलिटी कहाँ होगी? इस पीसी पे होगा, राइट। क्लियर है या नहीं क्लियर है? बिल्कुल। फ्रेम तो जा रहा है, राइट। अगर पीसी पे फ्रेम बना तो इस फ्रेम में कितने कितने चीजें होंगी बताओ? इस पीसी में फ्रेम में कितनी चीजें होंगी? सोर्स मैक होगा, बताओ, पीसी की बात कर रहा बिल्कुल। हूँ। सोर्स मैक होगा, हाँ जी। डेस्टिनेशन मैक होगा, बिल्कुल। सोर्स आईपी होगा, हाँ जी। हाँ जी डेस्टिनेशन आईपी सर। होगी। डेस्टिनेशन, तुम कहाँ गए थे भाई मोहित? तुमको खोज रहा था मैं। सर वो नेटवर्क का इशू हो गया था तो सोर्स वो आईपी होगा, क्या कहता है मेरा डेस्टिनेशन आईपी डिस्कनेक्ट। होगा पीसी पे, यस सर। राइट। हाँ जी। सोर्स पोर्ट होगा, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट डेस्टिनेशन। होगा, राइट। ये सब चीजें होंगी पीसी पे, राइट। एप्लीकेशन की विजिबिलिटी भी होगी। लेकिन इस स्विच के पास भी तो वही फ्रेम आएगा नहीं जो यहाँ पे फ्रेम बना है, राइट। हाँ। लेकिन हाँ जी। इस फ्रेम में ये स्विच क्या करेगा? उसको सिर्फ इससे मतलब है अनित, जी इनको बिल्कुल। इन सब चीजों से मतलब ही नहीं है। क्लियर है या नहीं क्लियर है? हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि ये स्विच कैसा स्विच है? L2, राइट। हाँ तो जी। इस फ्रेम जो ये बना यहाँ पे, इस फ्रेम को उसको क्या करना है? फॉरवर्ड करना है किसके पास? अपने गेटवे तक, हाँ जी। हाँ। राइट। आगे कोई क्लियर नहीं। है या क्लियर नहीं है? और यहाँ पे राउटिंग का काम नहीं है, ये पूरा का पूरा काम कैसे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ स्विचिंग स्विचिंग। होगा। राउटिंग से मतलब ही नहीं है, राइट। यहाँ आ गया, L3 के पास आ गया। L3 के पास एक और है, हॉप ऐड हो गया, एक और चीज ऐड हो गई, आईपी। क्लियर है या नहीं, ये बताओ। हाँ जी। अब वो और क्या कर सकता है? आईपी भी देख सकता है, पोर्ट अभी भी नहीं देख सकता है वो, राइट। या देख सकता है? L3 स्विच पोर्ट भी देख सकता है, राइट। कोड डिफाइन। हाँ हाँ। पोर्ट भी डिफाइन नहीं है कर उसके सकता पास। है, राइट, क्योंकि L3 पे हम एक्सेस लिस्ट बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं।
तो अभी इसकी विजिबिलिटी हो गई, लेकिन क्या ये एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है, देख सकता है एप्लीकेशन को? नहीं, नहीं, एप्लीकेशन तो अभी एप्लीकेशन की भी। विजिबिलिटी नहीं है, राइट। लेकिन इन सबों की विजिबिलिटी है किसके पास? L3 स्विच के पास। ये L3 स्विच आगे किसको फॉरवर्ड करेगा? मान लो राउटर को, राइट। क्या अगर मेरा एसडीएन का राउटर नहीं है तो क्या ये एप्लीकेशन की विजिबिलिटी है इसके पास? है विजिबिलिटी? नहीं। अगर एसडीएन का राउटर है तो विजिबिलिटी है, नॉर्मल है तो विजिबिलिटी, बोलो यार, नहीं है। हाँ जी। नहीं है, राइट। अगर मैं इस राउटर पे डिनाई या अलाउ करूंगा, आशीष ही आप बताओगे, तो क्या एप्लीकेशन को मैं डिनाई अलाउ कर सकता हूँ राउटर पे? ऑन द बेसिस ऑफ पोर्ट कर सकते कोड हैं। के पोर्ट कर बेसिस सकते हैं, पे, पोर्ट हाँ। के बेसिस पे कर सकते हैं, कोड आईपी के के। बेसिस पे कर सकते हैं, पोर्ट के बेसिस पे कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि मान लो एग्जाम्पल के लिए मुझे फ्लिपकार्ट करना है, ब्लॉक करना है, तो मुझे जितने भी फ्लिपकार्ट नेम पे के, नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये फ्लिपकार्ट का हम्म। इस पे नहीं कर सकता, राइट, नेम पे नहीं कर सकता। राइट। हाँ जी। तो मतलब इसको होस्ट नेम पे नहीं कर सकता, मुझे आईपी करना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर ये राउटर एसडी वैन का राउटर है, राइट, और तो कर अगर उसमें सकते। फायरवॉल की कैपेबिलिटीज है, ये याद रखना अनित, राउटर से मतलब नहीं है, जी जी जी। फायरवॉल भी होनी चाहिए। जी। राउटर, अगर तुमने इसका नाम सुना है, क्या कहते हैं, यूटीडी इंजन, सुना है आप लोगों ने? यूटीडी इंजन नहीं सर, अभी तो यूनिफाइड नहीं सुना। यूनिफाइड सिस्को थ्रेड डिटेक्शन, यूनिफाइड थ्रेड डिटेक्शन, राइट। ये सिस्को विप्टेला के अंदर, आशीष, आई होप कि आपके हाँ आपके जी। पास है या नहीं पता, आई डोंट नो। यूटीडी इंजन होता है एक, ठीक है। ये हाँ जी। बेसिकली सिक्योरिटी के लिए होता है, ठीक है। तो जितने भी आपके एंटीवायरस, मालवेयर, ये सब चीजें होते हैं ना, तो अगर आपके एसडी वैन के अंदर आपने यूटीडी इंजन लगा दिया, राइट, तो दे कैन डिटेक्ट ऑल द सिग्नेचर्स। तो एक तरह से ये फायरवॉल है, लेकिन पूरा फायरवॉल का पार्ट नहीं प्ले करता है। तो कभी कभी आपके एसडी वैन के अंदर बॉक्स के ऊपर, सिस्को की बात कर रहा हूँ, यूटीडी इंजन लगा होता है, एंड दे आर कैपेबल एनफ फॉर थ्रेट डिटेक्शन, ठीक है। प्रॉब्लम बस इतना ही है कि आपके जो, क्या होते हैं, जो आपका यूटिलाइजेशन होगा, अनित, काफी ज्यादा हाँ जी। बढ़ जाएगी, राइट। तो हम क्या करते हैं, एक यूटीजी यूटीडी इनेबल करते हैं अपने एसडी वैन के अंदर, और सिग्नेचर्स को हमें अपलोड करना पड़ता है। सिस्को सिस्को क्या है, प्रोसेस है। उसके बाद एक तरह का ये फायरवॉल बन जाता है, ठीक है। नॉट इंटायर फायरवॉल, लेकिन थ्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मान लो कोई बंदा फाइल अपलोड कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है, या कोई चीज एक्सेस करने का कोशिश कर रहा है, तो उसके अंदर कंटेंट जो है वो, अगर कोई कंप्लायंस का इशू होगा तो वो चीजें वो आपका राउटर ही कर सकता है। तो ये राउटर भी है और एक फायरवॉल भी है, समझ में आया? और आपके प्रोजेक्ट में ऐसा है या नहीं, आप देख लेना। लेकिन एसडी वैन का राउटर, सिस्को का एसडी वैन का राउटर एज ए फायरवॉल भी काम कर सकता है, एज ए होल भी कर सकता है, पूरे का पूरा फायरवॉल बना सकते हो उसको। यानी तुम उसके अंदर एसडी वैन के अंदर यूआरएल फिल्टरिंग भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें फायरवॉल का लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो सिस्को के पास ऐसा नहीं है कि वो फायरवॉल की कैपेबिलिटीज नहीं है, राइट। लेकिन अगर तुम सिस्को को पॉलो ऑल्टो के साथ कंपेयर करोगे, तो सर सिस्को की तो फायरवॉल वो आती तो एफटीडी एसी आती का है, जो मैं वही ओपन किया। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं भी वही जा रहा था कि सिस्को को तुम पॉलो ऑल्टो से कंपेयर करोगे, तब पॉलो ऑल्टो फार बेटर देन सिस्को है। सिस्को का एक जो आया था तुम्हारा अम्ब्रेला, सिस्को अम्ब्रेला, राइट, बहुत स्टार्टिंग में बहुत अच्छा किया। लेकिन अगर किसी ने अम्ब्रेला का नाम सुना है तो अम्ब्रेला को कोई पूछता भी नहीं है आज की डेट में। तो सिस्को के हाँ सर, मगर सर करता क्या था सिस्को अमरेला? बताता हूँ, लेकिन सिस्को का अम्ब्रेला जो है, मतलब पूरा फ्लॉप हो गया, डीएनएस बेस पे अनित। काम करता हूँ हाँ, years। बिल्कुल, मैंने क्लास भी लिया है, उसका वीडियोस भी होंगे, मैं बता देता हूँ ऐसे, तुमने पूछा है तो। अम्ब्रेला उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, रीजन ये है कि सिस्को ने सिक्योरिटी पे उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। और यही रीजन है कि फोर्टिनेट का जो जो एसडी वैन है, या पॉलो ऑल्टो का जो एसडी वैन है, वो अभी सबसे ज्यादा मार्केट में डिमांड में इसलिए है कि सिक्योरिटी उसके अंदर काफी अच्छी है इन कंपेरिजन टू सिस्को। और इसलिए कि सिस्को का तुम एसडी वैन लेते भी हो तभी तुम एसएससी के लिए जीएसक्लर के पास जाते हो, या, ठीक है, ऐसा, हाँ ठीक है, एसएससी के लिए तुम उसके पास जाते हो, किसके, जीएसक्लर के पास जाते हो, या पालो ऑल्टो के पास जाते हो, राइट। तुम अम्ब्रेला यूज नहीं करते हो, यानी सिस्को को अपने भी इस पे सोल्यूशन पे ट्रस्ट नहीं है। क्लियर है या नहीं क्लियर है?
अगर उसको अपने सोल्यूशन पे ट्रस्ट होता है, या उतना अगर डिमांडिंग सोल्यूशन होता है, तो सिस्को अम्ब्रेला इंटीग्रेट करता अपने एसडीएन पे, अम्ब्रेला से टनल बनाता। लेकिन तुम देखोगे जितने भी एसडीएन मार्केट में चल रहे हैं वेबटेला वाले, आइदर उसमें प्रिज्मा का लगा हुआ है, टनल बनी हुई है, या जीएस कलर का। ऐसा है या नहीं भाइयों, ये बताओ, राइट और रॉन्ग? हाँ सर, लगभग लगभग प्रॉक्सी सोल्यूशन तो और कोई यूज करने ही लगा है। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, अम्ब्रेला जो था वो नहीं चल रहा है, मैं बस ये बोल रहा हूँ, अम्ब्रेला नहीं चल रहा है। उनका ये जो सोल्यूशन था, ये फ्लॉप हो गया मार्केट में। जो जिस लेवल की सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, वो प्रोवाइड करता है आपका जी स्केलर या पॉलो अल्टो। अगर चाहोगे तो मैं एक क्लास बता दूंगा तुम्हें कि पॉलो अल्टो और जी स्केलर में क्या डिफरेंस है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ऐसा चीज़ है जो प्रिज्मा कर सकता है और जी स्केलर नहीं कर सकता है? बहुत कुछ है, मेरे पास डॉक्यूमेंट भी है कि मैंने ऑलरेडी इस टाइप का प्रोजेक्ट हैंडल भी किए, तो आई कैन लेट यू नो कि क्या डिफरेंस है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है अनित? बोलो यार, कोई क्वेश्चन है आपका? और इसमें एक बेसिक चीज और थी, जैसे जो हाँ आपका, मतलब मैं थोड़ा सा हाँ भूल हाँ रहा हूँ उसमें, हाँ, कि बिल्कुल। जैसे आपका कहते हैं लेयर बाय लेयर आपका मैक, सोर्स मैक चेंज होता है, डेस्टिनेशन मैक चेंज होता है, कुछ मैक में चेंजेस होते हैं ना सर? जैसे जैसे मान लो, सपोज करो कि मैं यहाँ पे अगर इसकी बात कर रहा हूँ, फ्रेम बना रहा हूँ, ठीक है, हाँ। लेट मी ड्रॉ वन फ्रेम। सोर्स मैक तो पीसी का मैक होगा, हाँ जी। ठीक है। डेस्टिनेशन मैक क्या किसका होगा? अपना गेटवे का मैक, राइट? एप्लीकेशन। गेटवे का रहेगा। गेटवे का मैक। बिल्कुल। तो जब जब वो लुकअप होगा, जब मान लो सपोज करो पीसी हम्म। से ये स्विच पे गया, राइट, हम्म। तो स्विच के हम्म। पास मैक एड्रेस होगा गेटवे का, बिल्कुल। होगा ना? तो स्विच क्या करेगा, इस हाँ जी। पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा इस इंटरफेस पे, जिस इंटरफेस से उसने मैक हाँ जी। एड्रेस लर्न किया है, उसके अलावा नहीं करेगा कुछ। हाँ जी। ये मैक एड्रेस हाँ। और ये मैक एड्रेस, हाँ। राइट, दोनों को इंटैक्ट करना हाँ। पड़ेगा जब तक वो फ्रेम गेटवे तक हाँ। नहीं हाँ। पहुंचेगा, राइट। जो चेंज होता है, हाँ। ठीक है, मान लो यहाँ पे आईपी है, राइट, यहाँ पे हाँ। डेस्टिनेशन सोर्स आईपी है और डेस्टिनेशन आईपी है, हम्म। ठीक है। तो ये जो फ्रेम यहाँ से निकला अनित, पीसी से निकला गेटवे गया, हम्म। फिर वो मैक एड्रेस सोर्स, हम्म। ये वाला पार्ट चेंज होता रहेगा जब तक वो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं हम्म। पहुंचेगा, राइट। लेकिन जो आईपी होती है, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी, ये पूरे पाथ में चेंज नहीं होता, मैक एड्रेस चेंज होता चेंज नहीं हो, है। हाँ, हमारे सोर्स और डेस्टिनेशन मैक दोनों चेंज होते रहेंगे टिल, डेस्टिनेशन मैक जब क्यों? तक। ओके। डेस्टिनेशन मैक चेंज नहीं होगा ना, सोर्स चेंज होगा ना, डेस्टिनेशन तो वहां पहुंचना है, राइट। अगर यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक चेंज हाँ कर दोगे हाँ। तो पहुंचेगा नहीं ना वो, वहीं ड्रॉप हो जाएगा, पहुंचेगा नहीं, ठीक ठीक ठीक। राइट। हाँ, यही और था, और मतलब सोर्स आईपी डेस्टिनेशन और सेम डेस्टिनेशन रहेगा। आईपी ये कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। चेंज नहीं चेंज होंगे। होता है अगर नेट हो रहा है तो, अगर कोई नेटिंग हाँ डिवाइस हाँ। है, अगर कोई L3 डिवाइस है, हाँ, उस तो कंडीशन में चेंज हो वहां जाएगा पे चेंज जी। हो जाएगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो मैं बता रहा था हाँ कि जो सर, क्लियर आपका है। आपका जो राउटर है, राइट, वो राउटर तो आपकी एप्लीकेशन की उसकी नॉलेज नहीं है, अगर वो एप्लीकेशन सेंट्रिक राउटर नहीं है, एसडी वैन के राउटर नहीं है, राइट। तो हाँ जी। आपको हाँ जी। वहां पे भी आप L3 या L4 ACL बना के उसको ब्लॉक कर सकते हो, राइट। ये हम्म। फायरवॉल होता है जहाँ पे पूरा का पूरा आपके राउटर पे उसके एप्लीकेशन की विजिबिलिटी होती है, ठीक है। ये सिर्फ फायरवॉल होता है। और अगर आपका एसडी वैन का राउटर है, ठीक है, हम्म। तो ये सारा काम मेरा एसडी वैन का राउटर कर सकता है, जो कि फायरवॉल कर सकता है। लेकिन एसडी वैन के राउटर में हम कभी भी ट्रैफिक को अलाउ या डिनाई नहीं करते। क्लियर है या नहीं? हम्म। हम क्या करते हैं, बिल्कुल। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एआर पॉलिसी बनाते हैं, एप्लीकेशन हम्म। अवेयर राउटिंग करते हैं, राइट। हम यहाँ पे क्या करते हैं, पाथ मैनिपुलेशन करते हैं। क्यों कर पाते हैं जी। पाथ मैनिपुलेशन या एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग? क्योंकि मेरे एसडीएन राउटर को क्या पता है, एप्लीकेशन के बारे में पता है। कल मैं बता रहा था हाँ जी। कि जब भी कोई एसडीएन का राउटर आप मार्केट में लोगे लोगे तो बाय डिफॉल्ट उसमें एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन होती है। कभी भी अगर आप कोई हम्म। फाइबर परचेज करोगे तो एप्लीकेशन की विजिबिलिटी होती है। और अगर नहीं है उसके हम्म। पास, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कस्टम एप्लीकेशन को क्या कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक हम्म। है। किसी ने कस्टम एप्लीकेशन क्रिएट किया है फायरवॉल पे या एसडीएन राउटर पे? एनीवन?
हाँ या ना लैब बोलना है में तो सर। क्या है सर, वैसे नहीं किया रियल लेकिन एनवायरनमेंट क्या, में। लैब में तो किया है, लेकिन क्या क्लाइंट का कुछ ऐसा नहीं आता यूआरएल जो क्लाइंट को पता है और आपके पास डाटाबेस में नहीं है, ऐसा नहीं हो रिक्वेस्ट आती है आपके पास? हाँ सर आती है, वो भी क्रिएट करते हैं, बट मल्टीपल लोग हैं तो कोई ना कोई कर ही देता है। अरे मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ आपने किया है कि नहीं किया, मैं वो नहीं नहीं पूछ नहीं रहा सर, हूँ मैंने ऐसा। नहीं किया। ठीक है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ ऐसा रिक्वेस्ट आता है ना, बस इतना पूछ रहा हूँ। हाँ जी सर। क्लाइंट के ऐसे एप्लीकेशन भी आते होंगे जो आपके, कौन सा फाइबर पे काम करते हो मोहित? पालो अल्टो सर। पालो ऑल्टो पे, राइट? कोई ऐसे रिक्वेस्ट आती होगी पालो ऑल्टो के फाइबर में वो एप्लीकेशन एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा रिक्वेस्ट आता है या नहीं आता? बिल्कुल सर। आती है, राइट? तो उस रिक्वेस्ट को वो रिक्वेस्ट आती है लेकिन आपके डेटाबेस के अंदर वो रिक्वेस्ट नहीं है, राइट? वो इसकी उसका सिग्नेचर्स नहीं है। कोई ऐसा भी यूआरएल आता होगा जो आपके डेटाबेस के अंदर नहीं है, तो वहाँ पे एक कस्टम का टैब आता है अनित, फायरवॉल पे कस्टम का टैब आता है। ठीक है, तो कस्टम में क्या है, तुम अपने यूआरएल को सेल्फ ठीक। डिफाइन कर सकते हो, खुद से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, और खुद से डिफाइन करके उसके लिए पॉलिसी बना सकते हो, अलाउ या डिनाई करा सकते हो। दिस इज कॉल्ड कस्टम एप्लीकेशन। इन द सेम वे एसडी वैन के राउटर में भी हम कस्टम पॉलिसी बना सकते हैं और ट्रैफिक को फॉरवर्ड करा सकते हैं। मेरे पास अगर 3 ट्रांसपोर्ट है, एलटी है, एमपीएलएस है, इंटरनेट है, तो हम तीनों ट्रांसपोर्ट पे इसको क्या बना सकते हैं, कस्टम पॉलिसी बना के हम बोल सकते हैं कि ये ट्रैफिक को एलटी पे फॉरवर्ड कर दो। इसका अगर एसएलए 5% से 5% हो, अगर 5% ड्रॉप आए, नीचे और चला जाए, तो इसको एमपीएलएस हम पे फॉरवर्ड कर दो। क्यूएस वाली पॉलिसी में भी लगा सकते हैं ना। सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी बात कर रहा था जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रैफिक को फॉरवर्ड करना, ट्रैफिक स्टीयरिंग बोलते हैं इसको। इसका वर्ड अगर सही यूज करो। पीबीएफ भी तो करते हैं सर। क्या? पीबीएफ पॉलिसी बेस फॉरवर्डिंग। वो फायरवॉल की बात नहीं कर रहा हूँ सर, ये मैं एसडी की बात कर रहा ये हूँ। एसडी वैन अच्छा पे अच्छा। इसका आप इसका इसका ट्रैफिक का नाम क्या है आशीष? ट्रैफिक स्टीयरिंग ट्रैफिक बोलते हैं, क्या स्टीयरिंग। बोलते हैं? ट्रैफिक स्टीयर करना। तो अगर कोई इंटरव्यू पूछ रहा है कि ट्रैफिक स्टीयरिंग जानते हो, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर दो पाथ है, एलटी है और अगर एमपीएलएस है, तो हम ट्रैफिक को किस बेसिस पे स्विच करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रैफिक स्टीयरिंग। तो ये एक वर्ड है जो मेरे हिसाब से एसडी वाले बंदे को पता होना चाहिए। अगर कोई पूछे ट्रैफिक स्टीयरिंग क्या होता है, ट्रैफिक स्टीयरिंग का मतलब ये है कि आपका रूल क्या है कि आपका ट्रैफिक एलटी पे कब जाएगा, कब एमपीएलएस पे जाएगा, कब इंटरनेट पे जाएगा। तो अगर आपने ये पॉलिसी बनाई बनाई हुई है, दैट इज कॉल्ड ट्रैफिक स्टीयरिंग। क्लियर है भाइयों? पॉलिसी बेस्ड राउटिंग जैसा ही हो गया ना सर, नाम चेंज हो गया बस। हाँ, नाम तो चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे डिफाइन करते हो ना कि मान लो मेरा प्राइमरी पे अगर 2% का लॉस हो गया, ठीक है, 3% हम्म। जिटर हो गया, राइट, 5% लेटेंसी आ गई, ऐसे पॉलिसी बनाते हो आप। हम्म। तो तब मेरा हम्म। ट्रैफिक स्विच हो, राइट? उस वर्ड को क्या बोलते हैं? हाँ जी बिल्कुल। दिस इज कॉल्ड ट्रैफिक ओके। स्टीयरिंग। ट्रैफिक स्टेयरिंग। जिसको बोलते हैं ट्रैफिक स्टीयर करना। स्टीयरिंग मतलब एक से दूसरे पे शिफ्ट करना। दूसरे स्विफ्ट ठीक है, करना। पॉलो अल्टो फाइवल ऐसा एसडी वैन है, जस्ट फॉर आशीष अनित, ऐसा एसडी वैन है जहाँ पे आपको पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं बनती। ठीक है, जैसे हम्म। आपने पॉलो अल्टो फाइवल के अंदर आपने टॉप पे इंटरनेट रखा, नीचे हम्म। रखा एमपीएलएस और रखा एलटीई, हम्म। राइट? पॉलो अल्टो जो एसडी वैन है, वो अपने आप अनित आशीष लेटेंसी जीटर लॉस कैलकुलेट करेगा और खुद से ट्रैफिक को क्या करेगा, स्टीयर करेगा। ये किसी और एसडी वन के पास ये फीचर नहीं है। क्लियर है मेरे भाई, ये क्लियर नहीं है? हाँ क्लियर है। हाँ, क्लियर बहुत सर। एडवांस फीचर है ये। ठीक है, आपको विप्टेला के अंदर या आपको वेलो क्लाउड के अंदर या जितने भी आपको पॉलिसी डिफाइन करनी पड़ेगी, मुझे मैनुअल क्या करना पड़ेगा आशीष? पॉलिसी डिफाइन करेगी, 1% लॉस, दो हम्म। परसेंट हाँ यहाँ पे सर, क्या करेगा मुझे नहीं आपने? लगता कि सर कोई इसको यूज करता होगा, किसको? मतलब ये वाली पर्टिकुलर पॉलिसी, बहुत क्योंकि ज्यादा यूज बेसिक कर, नेचुरल पॉलिसी जो। बहुत अच्छा, ज्यादा, यूज है बहुत इसके। ज्यादा यूजेज है ये, बहुत ज्यादा और नहीं, बहुत और यूजेस हैं लेकिन जैसे विप्टेला और सिस्को कौन में सी हम सर नहीं एसडी करते वैन में होंगे। है, ये सिस्को वाले में है? नहीं नहीं, पॉलो ऑल्टो है में, लेकिन पॉलो मैनुअली ऑल्टो में, पॉलर्टो पॉलो में अच्छा फॉलो अल्टो। ऑटो डिफाइंड है, ऑटो मतलब उसमें डिफाइंड, कुछ नहीं ऑटो करना, वो डिफाइंड। अपने आप करता है। जैसे आपने उसका नाम सुना है, थाउजेंड आई का नाम सुना है, थाउजेंड आई का? हाँ जी हाँ सर जी, हाँ सुना जी, है। 1000 आई है। मैंने वीडियो भी डाला है अपने यूट्यूब चैनल पे, राइट? ये थाउजेंड आई क्या करता है, क्या वो करता है, इसका जिटर काम और क्या? इसके बेसिस पे ही तो ये करता है।
नहीं, क्या करता है मैं ये पूछ रहा हूँ, कैसे काम करता है पता है आपको, ये होता क्या है, क्या फायदा है इसका लगाने का नेटवर्क सर में? एंड पॉइंट एजेंट में इंस्टॉल हाँ होता है, फिर उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग जो बिल्कुल। ट्रैफिक ये फ्लो क्या होता है। करता हो, ये ए टू बी, राइट, पूरे पाथ में लेटेंसी लॉस जीटर आपको बता देगा कि किस पाथ में एग्जैक्ट लॉस लेटेंसी जीटर है। हमें ना ट्रेस करना है ना पिंग करना है, कुछ नहीं करना है, बोल देगा भाई ये सी और डी हॉप में, ठीक है अनित, सी और डी हॉप में जी मेरी हाँ जी लेटेंसी हाँ 1000 मिली सेकेंड आ रही है, तो मैं इस पे फोकस करूंगा ना यार। ये काम होता है 1000 बिल्कुल का, और बहुत कंपनियां में 1000 चल रही है। ठीक है, अब मेरा L1 का काम जो था अनित, खत्म हो चुका। जी L2 का काम था, हाँ जी खत्म हो चुका। उसकी जरूरत है, नहीं जरूरत है। जी नहीं मेरे को बता दिया ना उसने कि यहाँ पे प्रॉब्लम है यार, यहाँ लेटेंसी ज्यादा दिख रही है, तो मैं वहीं पे बिल्कुल ट्रबल शूट करूंगा ना। ना मुझे ट्रेस करना है ना मुझे पिंग करना है। लेकिन उसके लिए आपको, जैसे वो बोला, मोहित बोला था कि आपको एजेंट इंस्टॉल करने पड़ेंगे। वो एजेंट आपका पूरे पाथ में इंस्टॉल होना चाहिए 1000 का। तो वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है आज के डेट में 1000। ठीक है, तो नॉलेज तो हर चीज का रखना चाहिए, चाहे आप यूज कर रहे हो या यूज नहीं कर रहे हो, तो स्टे कनेक्टेड। ठीक है, तो फायरवॉल जो है वो राउटर से कैसे डिफरेंस है, समझ में आया कि फायरवॉल के पास सब कुछ विजिबिलिटी है, राइट। अगर विजिबिलिटी है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आप कस्टम एप्लीकेशन क्रिएट करके विजिबिलिटी बना सकते हो। क्लियर है जी या क्लियर नहीं है? और एसडी वैन का राउटर और फायरवॉल में डिफरेंस ये है कि एसडी वैन का राउटर में पॉलिसी बना सकते हो, किसके लिए? ट्रैफिक स्टीयर करने के लिए। क्लियर है रितेश, कल तुम्हारा क्वेश्चन भी था, राइट, कि ये अगर ये है तो ये क्यों नहीं कर रहा है, राइट। और हाँ जी फायरवॉल, फायरवॉल में क्या होगा, फायरवॉल तुम्हारा क्या होगा, ट्रैफिक को अलाउ कर सकते हो, डिनाई कर सकते हो, समझ रहे हो, उसमें पॉलिसी नहीं बना सकते हो। अगर तुम्हारा पॉलो अल्टो फायरवॉल भी है, पॉलो अल्टो एसडी वैन भी है, मान लो, राइट, दोनों है, हाँ तब बना सकते तब तुम हैं सब कुछ कर सकते हो, राइट। हाँ अब तुम्हारे ओटीए पे तुम भी हम लोग अब बनाते तुमने हैं बहुत मुझसे सी कल, तब अब तुमने मुझे कल पूछा था एक चीज कि सर यहाँ पे फायरवॉल भी है, यहाँ पे जी स्केलर भी है, तो क्यों है, राइट। पूछा था ना कल क्वेश्चन तुमने मुझसे रात। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेट मी एक्सप्लेन दैट पार्ट एज वेल। नहीं मतलब क्वेश्चन ये था कि जब हम लोग एसडी वैन 48 यूज कर रहे हैं यार पॉलिसी बना रहे हैं तुम अपना नेटवर्क सही करो यार, तुम्हारे नेटवर्क की प्रॉब्लम है, पता नहीं आवाज नहीं आ रही क्लियर। सबको आ रही है इसकी आवाज क्लियर क्लैरिटी के साथ? मुझे तो नहीं आ रही। नहीं सर, बहुत इको हो रही नहीं है सर और बहुत ज्यादा disturbance बक्सिंग हो रही है हाँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पॉलो ऑल्टो का अगर मेरा हम अगर सपोज करो कि एसडी वैन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो सोल्यूशन है, क्योंकि मेरे को पता है, मैंने काम भी किया हुआ है। ठीक है, दो सोल्यूशन, क्या क्या सोल्यूशन है? पहला सोल्यूशन ये है, क्या हो गया यार, कनेक्ट करें तो दोबारा कनेक्ट करें, क्या टाइम खत्म हो रहा है? यस सर चलो ठीक है, 2 मिनट बचे दोबारा करते हैं।